अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मुज़फ़्फ़र अली चौधरी एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है एक नए और ज़बरदस्त से टॉपिक के साथ। टॉपिक बहुत ही आपको पता है हॉट है आजकल इंडिया और पाकिस्तान में। लोग जानना चाहते हैं कि इंडिया के अंदर जो मुसलमान हैं, उनकी क्या सिचुएशन है? जानते तो हम भी हैं कि उनकी क्या सिचुएशन, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अवाम जो है, उन्हें बताया कुछ और जाता है, जबकि असल में सूरत हाल कुछ और है। तो आज हम जानेंगे, भोपाल से हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं अंकुर साहब। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और बहुत गहरी इनकी नज़र है पाकिस्तान के जो हालात हैं और इंडिया के अंदर जो मुस्लिम है उनके ऊपर। तो पहले इनसे इनका तारुफ कर लेते हैं, उसके बाद में इनसे हम जानना चाहेंगे, कुछ सवालात करेंगे और इनसे हम उनके जवाब लेंगे। तो अंकुर साहब बताइए अपने बारे में, अपना थोड़ा-सा तारुफ कराएँ हमें। जी नमस्ते आपके व्यूअर्स को गुड इवनिंग। मेरा नाम अंकुर है और मैं एक इंडिया की टॉप आईटी एमएनसी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह काम कर रहा हूँ। एंड मेरा एजुकेशन मेरी स्कूलिंग भोपाल से ही हुई है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके शो में आके कि मैं आपके और आपके ऑडियंस के कुछ जो मिसकंसेप्शंस हैं इंडिया में और यहाँ के जो एनवायरनमेंट को लेके हैं वो क्लियर कर पाऊँ, ताकि एक बेटर रिलेशनशिप हमारे डेवलप हो सके हमारे सारे नेबर्स के साथ, जो कि हमारी एक्सपेक्टेशन है और हम चाहते हैं कि हमारे साथ सब ग्रो करें। वही हमारी कंट्री का मोटिव है और इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी सेम मोटिव है। ये बड़ी अच्छी सोच है। ये सोच अगर पाकिस्तान की तरफ से भी इस तरह की पॉजिटिव थिंकिंग हो लोगों की, तो हमारे दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। जो हमारी ये नफ़रतें हैं दिलों में और ये जो जंगें हुई हैं, तो वो सारी चीज़ें मेरे ख़्याल में बेहतर हो सकती हैं अगर अवाम की सोच आप जैसे आपकी सोच है इस तरह, पाकिस्तानी अवाम की सोच भी इसी तरीके से हो। तो सर ये मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी जो मुसलमान हैं और जो इंडियन मुसलमान हैं, इन दोनों का अगर कंपैरिजन किया जाए तो क्या फर्क क्या है मेन इन दोनों में, किस चीज का फर्क है? देखिए बेसिकली अगर हम रिलीजन वाइज देखें तो रिलीजन सेम है और हम रिलीजन पे जाते भी नहीं हैं। जो हमारी कंट्री में एम्फोसिस दिया जाता है, हर इंसान को इक्वल ट्रीट किया जाता है। अगर आपको पता होगा कि सेक्युलरिज्म वर्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में काफी बाद में डाला गया, लेकिन अगर आप सब कॉन्टिनेंट इंडिया की हिस्ट्री उठा के देखें तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे हर रिलीजन को ऑब्जॉर्व किया गया। इस्लाम आया, इस्लाम को ऑब्जॉर्व किया। पारसीज आए, उनके रिलीजन को ऑब्जॉर्व किया। तो एक ही ऐसा लैंड था ब्रिटिशर्स के आने से पहले और इवन ड्यूरिंग ब्रिटिश राज ऑल्सो, जहाँ पे हर कल्चर, हर मजहब को एक तरीके से सिक्योर रखा गया। तो सेम एनवायरनमेंट में जब लोग रहे, एक दूसरे के साथ रहे, एक दूसरे के कल्चर को समझा, सो डिफरेंस कोई था नहीं। और गवर्नमेंट, इवन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी है, वो भी सबको बराबर के राइट्स देता है। तो डिफरेंस यहाँ पर आया सर, जैसे ही जब पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान ने एक रिलीजन फर्स्ट की पॉलिसी अपना ली। डिस्पाइट कि वहां पे हिंदू भी थे, वहां सिख भी थे, इवन वहां पारसी की भी एक अच्छी खासी कम्युनिटी हुआ करती थी कराची में किसी टाइम पे। बट अगर आप एक रिलीजन पर्सपेक्टिव से एक कंट्री बनाते हैं, जो कि आप बना सकते हैं, इसराइल भी बना, बट आपने क्या करा कि रिलीजन को कंट्री के ऊपर थोप दिया। यहाँ पर क्या हुआ सर कि आप इवन आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी कितनी बार बदला गया है। सो यहाँ पर डे वन से सबको इक्वल राइट्स रहे। अगर एक मुस्लिम या किसी भी एक माइनॉरिटी को ये लगेगा कि मुझे डे वन से इक्वल राइट्स मिल रहे हैं, तो वो आपकी कंट्री के प्रोग्रेस में भी इक्वली कंट्रीब्यूट करेगा। कहीं अगर उसको ये फील आएगा कि नहीं मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या मेरे को मेरे राइट्स नहीं मिल रहे हैं, तो वो उतनी लगन से काम नहीं करेगा। मैं इसका एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। हमारे जो प्रेसिडेंट रहे श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी, वो मुस्लिम कम्युनिटी से आते थे। जी। आप खुद सोचिए, अगर वो अपनी लाइफ में किसी स्टेज पे डिस्क्रिमिनेशन फील करते हैं कि मैं एक पर्टिकुलर रिलीजन से आ रहा हूँ और मुझे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, शायद शायद वो उतना मोटिवेट या कभी मोटिवेट नहीं होते कि मैं अपनी कंट्री को इतना आगे लेके जाऊं इन टर्म्स ऑफ स्पेस एंड एटॉमिक पावर। तो ये हमारे यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी हर जनरेशन में ये लोग समझते रहे कि हमारे साथ एक बराबर का बर्ताव किया जा रहा है। आपके यहाँ क्या हुआ, आपने रिलीजन में भी सेक्ट्स क्रिएट कर दिए। अभी मैं देखता हूँ, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है, कि कभी शिया मस्जिद में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, आप अहमदीज को वहां मुस्लिम कंसिडर नहीं करते। दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट।
सो वहां पे क्या हुआ कि आपने एक रिलीजन में मल्टीपल सेक्ट्स क्रिएट कर दिए, जहां पे लोगों में डिस्क्रिमिनेशन बनना स्टार्ट हो गई। यहाँ पर ऐसा हुआ सर कि यहाँ पे आप कभी नहीं सुनेंगे कि शिया सुन्नी में कोई फसाद चल रहा है, या और भी सेक्ट्स हैं अगर किसी रिलीजन के, तो उनमें फसाद चल रहा है। छोटी मोटी घटनाएं हर जगह होती हैं, बट आप उसको एक लार्जर अकाउंटेबिलिटी नहीं ले सकते उसकी। सो यहाँ पर वो चीज है। सेकंड, जब आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आपको इक्वल राइट्स मिलेंगे, तो आप कंधे से कंधा मिला के कंट्री का प्रोग्रेस में पार्टिसिपेट करेंगे। मैंने आपको एक एपीजे अब्दुल कलाम सर का एग्जाम्पल दिया, आप स्पोर्ट्स में देख लीजिए इंडिया के कितने मुस्लिम क्रिकेट कैप्टन हो चुके हैं। अगर रिलीजन ही फैक्टर होता बीच में, तो उनको कभी नहीं बनाया जाता कैप्टन। पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम हो गई कि एक तो वहां पे एजुकेशन नहीं रही, ऊपर से गलत हिस्ट्री पढ़ाई गई उसमें। यहाँ पर हिस्ट्री एक हद तक यहाँ पे भी गलत पढ़ाई गई, बट यहाँ पे कभी भी दो रिलीजन्स और दो कम्युनिटीज के बीच में डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश नहीं करी गई एजुकेशन में। तो यहाँ पे जो मुस्लिम है दे फील वेरी एट होम, उनको लगता है कि इंडिया हमारा घर है। हो सकता है मुझसे भी ज्यादा लगता हो और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपके यहाँ जब भी मैं देखता हूँ इंटरव्यूज में, सबसे पहले अगर आप पूछेंगे किसी से कि आपके लिए आपका रिलीजन फर्स्ट है कि कंट्री, आपके यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली आंसर आता है रिलीजन। होना भी चाहिए, बट अगर कंट्री ही नहीं रहेगी तो आप फिर रहेंगे कहाँ उस रिलीजन को लेके। इंडिया में क्या होता है कि आप किसी से भी पूछ लें, वेदर इट्स हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, एनीवन, वो कहेगा इंडिया। बचपन से ही ये माइंड में डाल दिया जाता है कि कंट्री इज ऑलवेज फर्स्ट। हमारे यहाँ परमवीर चक्र भी एक मुस्लिम को मिल चुका है, हमारे यहाँ स्पोर्ट्स कैप्टन भी मुस्लिम रह चुके हैं, हमारे 1975 हॉकी वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन भी मुस्लिम ही थे, भोपाल के थे वो, असलम शेर खान। सो यहाँ पे जब इतनी अपॉर्चुनिटीज हर फील्ड में मिल रही हैं, तो उनको कंट्री ही फर्स्ट लगेगा। और यही एक मेजर डिफरेंस है जो मैं सोचता हूँ आपके यहाँ पर है और हमारे यहाँ के मुस्लिम में है। इंडियन मुस्लिम्स आर मोर पेट्रियोटिक टुवर्ड्स कंट्री, ऑब्वियसली द रिलीजन इज आल्सो इंपॉर्टेंट, लेकिन उनके लिए कंट्री फर्स्ट आती है। बट आपके लिए जिस दिन आपके लोगों के लिए कंट्री फर्स्ट आने लग गई, तो शायद जो ये हम डिफरेंस देखते हैं खत्म हो जाएगा। अच्छा, आपके ये जो बात आपने की, इसी में से मैं सवाल आपसे करूंगा कि हमारे इस्लाम के अंदर, जैसे पाकिस्तान के अंदर तमाम मेजोरिटी मुसलमानों की है, तो हमारे इस्लाम के अंदर भी तरजीहन हम यही इस्लाम को, अपने दीन को, अपने मजहब को ही तरजीह देते हैं पूरे पाकिस्तान में, मेरे समेत ही। आप जिससे भी मर्जी पूछ लें, मेरी अगर सोच में थोड़ी तब्दीली आई है तो वो उसकी वजह यही है कि मैं कुछ वीडियोस मैंने देखी, या कुछ अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ अभी भी मैं, सीधी सी बात है। तो अगर आप पाकिस्तानियों की बात की जाए, यहाँ पर 99% आप किसी से यही सवाल करेंगे कि आपके लिए रिलीजन फर्स्ट है या कंट्री फर्स्ट है, तो ये ऑब्वियसली यहाँ पर लोग यही बोलेंगे कि हमारे लिए रिलीजन फर्स्ट है। तो सर, इंडिया में ऐसी क्या खास बात है, कौन सी ऐसी वहां पर वजह है कि वहां के जो मुसलमान है, उनसे जब यही सवाल उनसे किया जाता है तो वो कहते हैं हमारे लिए कंट्री फर्स्ट है, वो भी मुसलमान है, इधर भी मुसलमान है, तो उनमें ये तब्दीली क्यों है, उसकी क्या वजह है? देखिए, इंडिया में अगर आप पीछे जाएं, इंडिपेंडेंस से पहले जो हमारी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी ब्रिटिशर्स के साथ 1857 में, उसमें हिंदू मुस्लिम हर रिलीजन के लोग या हर कम्युनिटी के लोग कंधे से कंधा मिला के उन्होंने ब्रिटिश से फाइट किया। अगर वहां पे ऐसी फीलिंग होती कि नहीं मैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का हूँ, मैं नहीं लड़ूंगा, या कोई भी उनके मन में थॉट होता, तो ये भले ही वो इंडिपेंडेंस मूवमेंट फेल हो गई, वो जो रेवोल्यूशन हुआ था वो ब्रिटिश ने क्रश कर दिया, बट अगर आप देखें तो वहां पे सारे लोग एक साथ कंधे से कंधा मिला के चले। और पार्टीशन के बाद जितने मुस्लिम्स इंडिया में रह गए, उनके अंदर वो नेशनलिस्ट वाला जो कहना चाहिए जो सेंटिमेंट्स थे वो रहे। तो उस सेंटिमेंट के पीछे उनके लिए आज भी कंट्री फर्स्ट आती है। लेकिन आपके यहाँ भी देखिए, मैं ये नहीं कहता जब पाकिस्तान बना होगा वहां पे भी ऑब्वियसली जिन्होंने पाकिस्तान बनाया होगा उनके लिए पाकिस्तान फर्स्ट रहा होगा, तभी क्योंकि वो पाकिस्तान बना। मजहब के नाम पे अगर बना ना, मजहब के नाम पे बना, इसलिए जी वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिन्होंने माइग्रेट किया उन्होंने जी मजहब के नाम पे किया था कि हमें इस्लाम के एक हाँ, अलहदा लेकिन मुल्क हाँ चाहिए उन्होंने जिसमें मजहब के नाम पे इस्लामी किया, आई कानून एग्री। हो, या वो मजहब के नाम पर वो सारा। जी जी, नहीं नहीं, आपकी बात सही है, उन्होंने रिलीजन के नाम पे ही माइग्रेट किया, बट उनके मन में ये तो फीलिंग रही होगी कि हमें पाकिस्तान एक कंट्री मिल रही है, राइट। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आपकी टेक्स्ट बुक्स में गलत चीजें आना स्टार्ट हो गई, आपके लोगों का ब्रेन वॉश करना स्टार्ट हुआ, स्पेशली जितना मैंने पढ़ा है जियाउल हक के टाइम पे, आई थिंक ये चीज फंडामेंटलिज्म बहुत बड़ा पाकिस्तान में। तो इस फंडामेंटलिज्म के चक्कर में आपके अंदर का जो पेट्रियोटिक पाकिस्तानी था वो खत्म होता चला गया, जहाँ पे रिलीजन धीरे 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 करके आपकी स्टेट को ओवर पावर कर गया।
देखिए रिलीजन होना कोई बुरी बात नहीं है, हमारे यहाँ भी बहुत सारे रिलीजन्स हैं, लेकिन इंडिया में क्या होता है, लोग उसको एक प्राइवेट एंटिटी की तरह ट्रीट करते हैं। मैं अगर एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हूँ, तो मैं अपना रिलीजन अपने घर तक ही रखूंगा। मैं कभी भी उस फीलिंग को अपनी नेशनलिस्ट और पेट्रियोटिक फीलिंग के ऊपर नहीं आने दूंगा। लेकिन आपके यहाँ क्या हुआ, ऑब्वियसली आपके यहाँ भी पेट्रियोटिज्म रहा होगा जब पाकिस्तान बना होगा, लेकिन धीरे 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 करके देखिए, जब टू टू नेशन थियरी से आधा पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली डिवाइड हो गया, तो आपका जो ये थियरी थी कि हिंदू मुस्लिम साथ में रह सकते, वो आपकी थियरी टू नेशन थियरी वहीं फेल हो गई। लेकिन उसके बाद जो आपके करिकुलम में, जो आपकी सोसाइटी में जो ये चेंजेस आए, उसकी वजह से क्या हुआ, आपका नेशनलिस्ट मूवमेंट या पेट्रियोटिक पाकिस्तानी कहीं दब के रह गया, और उसको ओवर पावर कर लिया रिलीजन ने। तो यहाँ पर क्या हुआ सर, यहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आपको ये कहा गया हो कि भाई आप मुस्लिम हैं तो आपको ये नहीं करने दिया जाएगा, आप हिंदू हैं आपको ये नहीं करने दिया जाएगा। तो वो नेशनलिस्ट मूवमेंट या नेशनलिस्ट चीजें, फैक्टर्स बहुत प्रमोट होते रहे। तो यहाँ पर हमेशा जब मैं, और एक अपॉर्चुनिटी की भी बात कर रहा हूँ, जब अपॉर्चुनिटी भी इंसान को बराबर मिलेगी, तो वो भी लगे, उसको भी ये लगेगा कि मैं अपने देश के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ और देश मेरे लिए भी कुछ कर रहा है। खाली मैं टैक्स भर रहा हूँ, इससे इससे मैं, मेरा नेशनलिस्ट या पेट्रियोटिक फीलिंग बढ़ेगी नहीं। हाँ, मेरे को देश अच्छी सड़क दे रहा है, बिजली पानी दे रहा है, मेरे को बेसिक फैसिलिटीज दे रहा है, तो ही मैं अपना कंट्रीब्यूशन और बढ़ाने की कोशिश करूंगा अपनी कंट्री के लिए। तो मैं ये सोचता हूँ कि आप एक टाइम के बाद जब आपके यहाँ रिलीजियस सेंटिमेंट्स बढ़ते चले गए, तो जो पेट्रियोटिक पाकिस्तानी था वो कहीं छुप गया उसमें, और ये इंडिया में हुआ नहीं। तो बेसिकली ये मैं डिफरेंस समझता हूँ इंडिया और पाकिस्तानी मुस्लिम। अच्छा सर, ये एक सवाल मैं आपसे, है तो पाकिस्तानी मुसलमानों के मुतल्लिक ही, लेकिन आप माशाल्लाह बहुत अच्छा तज़िया करें, तो मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि जो पाकिस्तानी मुसलमान है, वो उसके दिल में जो हिंदू है या दूसरे सिख हैं या क्रिश्चियन हैं या यहूदी हैं, इनके लिए इतनी नफरत क्यों है? आप क्या समझते हैं कि जैसे अब देखें ना, जो अरब कंट्रीज हैं वो इसराइल के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हो गए, उन्होंने उसको तस्लीम भी कर लिया, ट्रेड भी कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो मुसलमान है उससे अगर बात की जाए तो वो कहता है जी नहीं, हम मर जाएंगे, हम इसराइल के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, हम जो है वो इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। तो ये इसके पीछे क्या रीजन, क्या समझते हैं कि हैं तो वो भी मुसलमान, इंडिया के अंदर भी मुसलमान है, जो अरब के अंदर वो भी मुसलमान है, तो खास जो पाकिस्तान के अंदर मुसलमान है उसकी इतनी जो माइंड सेट है वो इतना ये समझे कि क्यों नफरत वाला क्यों है? जी। देखिए सर, इसके दो तीन वजह हो सकती है। एक कारण तो ये है, आ, आपने एक कंट्री बनाई रिलीजन के नाम पे, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज हैं, इसराइल भी एक कंट्री बनी रिलीजन के नाम पे। सबसे पहले मुझे ये चीज समझ में नहीं आती कि पाकिस्तान का इसराइल से प्रॉब्लम क्या है। देखिए, इसराइल का एक बॉर्डर डिस्प्यूट है पैलेस्टाइन के साथ, ठीक है, पाकिस्तान का डिस्ट्रीब्यूट बॉर्डर डिस्प्यूट है इंडिया के साथ। इसराइल और पाकिस्तान की कहीं बॉर्डर नहीं लगती। सो पाकिस्तान, एक तो प्रॉब्लम ये है कि जो वो पूरे मुस्लिम उम्मा जो आप कहते हैं उसका जो ठेकेदार बना बैठा है, उसकी वजह से सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, आपको पाकिस्तान को, सॉरी, इसराइल को तस्लीम करने में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपका कोई ऐसा डिस्प्यूट नहीं है। ठीक है, और पैलेस्टाइन का प्रॉब्लम, ओके, ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम हो सकता है, बट वो एक रिलीजियस प्रॉब्लम नहीं है। ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसके लिए खड़ा हुआ जा सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ ये कहें कि हम दुनिया के मुसलमानों के लिए ही खड़े होंगे, तो ये भी गलत है, क्योंकि आपके रिलीजन में तो ये भी बोला जाता है कि एक, इट्स ऑल अबाउट ह्यूमैनिटी। सो ह्यूमैनिटी पर्सपेक्टिव से आप खड़े हो तो ठीक है, लेकिन आपका इसराइल के साथ कोई डिस्प्यूट बनता नहीं है। सेकंड, आपने कहा कि वहां पे हेटरेड इतनी क्यों है। देखिए, अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, मैं इस बात को कहूंगा कि आपके यहाँ डेमोक्रेसी कभी बनी नहीं। सो आपने क्या करा, आपने एक कंट्री ली और आपने, आपकी आर्मी ने या आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसने उसको ओवर पावर कर लिया, डेमोक्रेसी कभी फलने नहीं दी। अब जी। अगर किसी को पावर में रहना है तो उसको एक एनिमी चाहिए। सो पाकिस्तान को एक इमेजिनेबल एनिमी क्रिएट करना पड़ा आउट ऑफ इंडिया। अगर आप हिस्ट्री में जाके देखो, इंडिया ने आपके साथ कोई भी एक भी जंग को इनिशिएट कभी नहीं किया। 48 में पाकिस्तान ने इंडिया पे हमला किया, 65 में जी। ऑपरेशन जिब्राल्टर जनरल अयूब खान ने इंडिया में लॉन्च किया, अखनूर कश्मीर जम्मू में। 75 71 में इंडिया को आना पड़ा वॉर में, क्योंकि हमारे यहाँ बंगाली माइग्रेंट्स का इतना इन्फ्लक्स हो जी। गया था। ये आप खुद सिंपल सा लॉजिक सोचिए कि आपका घर है, आपके बगल के घर में बहुत झगड़े हो रहे हैं, खून खराबा हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको तो एक्शन लेना पड़ेगा ना, आप कितने दिन चुप रह सकते हैं। तो ये काम इंडिया ने किया। 99 में कारगिल में अटल बिहारी वाजपेयी जी गए, लाहौर गए, बस से जी। गए, एक बहुत अच्छा जेस्चर था, नवाज शरीफ ने भी
बहुत ही वार्मली रिसीव किया। जी लेकिन जी पीछे से आपके प्रवेश मुशर्रफ ने क्या करा, छुरा घोंप दिया, कारगिल हो गया। सो आपने क्या करा, एक इमेजिनेबल एनिमी क्रिएट किया जो कि आपको कभी भी, आपके साथ कभी भी, हम आपके साथ कभी जंग पे नहीं जाना चाहता था। आपने एनिमी क्रिएट किया, आपने उस एनिमी से बचने के लिए एक न्यूक्लियर आर्सेनल क्रिएट कर लिया, आपने फौज बढ़ा ली। तो आपने क्या करा कि आप आपने ये सब काम तो कर लिया, लेकिन पब्लिक को भी तो बताना है कि भाई हमारा कोई एनिमी है, हमारा एनिमी बिल्कुल। हिंदू है या हमारा एनिमी इंडिया है। तो आपने क्या करा, तो देखिए वो चीज ओवरनाइट नहीं होती, ये जनरेशन्स लगता है एक ऐसी खेप पैदा करने में जहाँ पे लोग पूरी तरीके से ब्रेन वॉश हों। तो आपने क्या करा, धीरे धीरे अपने टेक्स्ट बुक्स में, जैसे मैं आपकी वीडियो में देख रहा था कि आपने बोला जी जी कि आपकी बेटी 10th में पढ़ती है और उनकी टेक्स्ट बुक में हिंदू ऐसे हैं, इंडिया हमारा एनिमी है। तो आपने क्या करा, ये धीरे 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 ये माइंडसेट क्रिएट किया और उसका नतीजा आज ये है कि एक एवरेज पाकिस्तानी इंडियन को अपना एनिमी समझता, भले एक इंडियन आज के टाइम पे सोचता भी नहीं है पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि हमें अपनी मसरूफियात इतनी है, हम लोग इतना अपने काम में लगे हुए हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ रहा कि हमारे बारे में कौन क्या सोच रहा है। लेकिन पाकिस्तान में सिंस देयर इज लैक ऑफ इंटेलेक्चुअल डेप्थ, लोगों को पता नहीं है क्या करना है, देयर इज नो वे फॉरवर्ड, तो उनके लिए एक सिंपल आउटलेट बन जाता है कि हमारा हिंदू हमारा एनिमी है। और सिंस आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट है और आपका जो सेटअप है उसने एक एनिमी क्रिएट कर लिया है, तो एनिमी तभी क्रिएट होता है जब आप उसे हेट करते हैं, और जब आप मुझे हेट करेंगे तब आप मुझे एनिमी मानेंगे। सो आपने क्या करा कि एनिमी क्रिएट कर लिया, अब आप उससे हेट कर रहे हैं, और आपने क्या करा कि उसके चक्कर में अपना 80% जीडीपी आप एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को देते रहे, और आज के टाइम पे ये हुआ है कि अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेट टू सी पाकिस्तानी पीपल डाइंग इन क्यूज, और मतलब आटे के लिए लाइन में लग के मर रहे हैं। सो हेट्रेड आपने खुद क्रिएट करी, आपने उसको नर्चर किया, बट अनफॉर्चुनेटली आज उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान कहाँ चला गया। इंडिया को कंपेयर करें, इंडिया में कभी, जहां तक मैंने पढ़ा, जितनी मैंने हिस्ट्री पढ़ी अपने स्कूल में, हमने कभी भी किसी भी कंट्री के बारे में हमें बुरा नहीं पढ़ाया गया। हमें सिर्फ ये बता देते थे कि पाकिस्तान हमारा नेबर है, श्रीलंका हमारा नेबर है, इंडिया ने अटैक नेपाल नहीं हमारा किया नेबर किसी है, कंट्री पे, ये इंडिया की तारीख है, हिस्ट्री है कि इंडिया ने अटैक नहीं किया किसी पे। जी। नहीं, हमें देखिए, मैंने आपको बताया भी था कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे नॉलेज को बहुत, आज भी नॉलेज को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो हमें अपने ही काम, एंड हम लोग बहुत कंजर्व पीपल हुआ करते थे, अपना ही काम करते थे, कंजर्वेटिव थे, अपना ही काम करते थे, अपनी चीजों में खुश रहते थे। इन्वेड नहीं करा, हमें जरूरत नहीं पड़ी इन्वेड करने की, क्योंकि हमारा इंडिया वॉज अ नॉलेज हब। आज से नहीं, हजारों सालों से इंडिया हैज बीन अ नॉलेज हब। उल्टा लोगों ने हमारे यहाँ आके हमारी चीजें सीख के बाहर आउटसोर्स कर दी। सो अगर आप उसी बिल्कुल। चैनल को फॉलो करते तो शायद आज पाकिस्तान ग्रो कर चुका होता, लेकिन आप देखिए आज पाकिस्तान कहाँ चला गया, इजिली 20-25 ईयर्स पीछे चला गया इंडिया से, इजिली। मतलब मैं आज जो पाकिस्तान देखता हूँ, ट्रस्ट मी, जो मैं आपकी बाइक्स देखता हूँ, मैंने ऐसी बाइक्स तो इंडिया में कभी देखी थी, मैंने कभी ऐसी बाइक्स नहीं देखी इंडिया में। सेकेंडली, मैं जो आपके मार्केट्स देखता हूँ, आई फील ये मार्केट्स में इंडिया में 20-25 साल पहले देख चुका हूँ। सो ये डिफरेंस है आपका हेट्रेड क्रिएट करने का। और हेट्रेड क्यों क्रिएट करी, क्योंकि आपको एक एनिमी चाहिए, आपको भी पता है, मैं डायरेक्टली नहीं बोलूंगा, देयर आर सम इंस्टीट्यूशंस जो कि एक हेट्रेड के बिना आपकी कंट्री में सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर आपकी एस्टेब्लिशमेंट के पास एनिमी नहीं रहेगा तो इतनी बड़ी आर्मी की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, एक सवाल आपसे, मैं खुद ऑब्जर्व कर रहा हूँ कुछ चीज़ों को, मैं आप लोगों जी से बड़ा इन टच हूँ। जब से मैंने चैनल बनाया, मेरी मुख्तलिफ इंडियन जो भाई हैं उनसे बात होती है, लेकिन मैंने फील किया है कि आपकी जो आईटी की फील्ड है या कोई भी एजुकेशन की फील्ड है, जो वहाँ पर मुसलमानों की तादाद बहुत कम है। उसकी क्या रीज़न है कि क्या मुसलमान वहाँ के एजुकेशन में दिलचस्पी नहीं लेते? रीज़न क्या है कि मुसलमान जो है वो इतने ज़्यादा तरक्की याफ्ता नहीं है जहाँ जैसे बाकी कम्युनिटीज़ हैं, जैसे हिंदू भाई हैं या सिख हैं, तो मुसलमान पीछे क्यों है, उसकी क्या वजह है? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि पीछे हैं, काफी अच्छे नंबर्स में है, इंस्टीट्यूट्स में, कंपनीज में, कॉर्पोरेट में। बट हाँ, मैं ये कहूंगा कि मुस्लिम कम्युनिटी इन इंडिया प्रेफर्स बिजनेस, वो अपना बिजनेस करना ज्यादा प्रेफर करते हैं, भले ही एक छोटा सा बिजनेस करें, बट दे आर मोर बिजनेस माइंडेड पीपल। तो अगर आप ओल्ड भोपाल जाएंगे तो आपको बहुत सारे बिजनेसमैन मुस्लिम मिलेंगे, जो कि बुरी बात नहीं है, एटलीस्ट उन्होंने एक जरिया ढूंढा है अ, रोजगार का। सो उनको, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि उनको बिजनेस सेटअप में काम करने में, अपना खुद का बिजनेस खोलने में, अपना खुद का बिजनेस करने में ज्यादा आसानी फील होती है। बट हैविंग सेड दैट,
मेरे साथ कलीग्स रहे हैं जो कि मुस्लिम रहे हैं, दे आर डूइंग वेल, कुछ जापान में है अपनी कैपेबिलिटी से, कुछ हमारे मैनेजर्स हैं। सो ऐसा नहीं है कि उनका रिप्रेजेंटेशन कम है, रिप्रेजेंटेशन अच्छा है। और पहले की गवर्नमेंट, मैं कहना चाहूंगा जो 2014 से पहले की गवर्नमेंट थी, वो इतना ध्यान भी नहीं देती थी टुवर्ड्स देयर एजुकेशन, टुवर्ड्स देयर अपलिफ्टमेंट। बट हाँ, आफ्टर मोदी गवर्नमेंट हैज कम टू पावर, हर कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट, इम्प्रूवमेंट के लिए उन्होंने ध्यान दिया है। इसलिए आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ रहा है हर फील्ड में। स्पोर्ट्स ले लीजिए, इनफैक्ट मैं अगर आपको बताऊं, जो हमारा इंडियन जो मीडियाज हैं, मतलब बेसिकली जो टेलीविजन चैनल्स हैं, न्यूज टेलीविजन चैनल्स हैं, उसमें 80% पीपल वर्किंग आर मुस्लिम। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री उठा के देखें, सो क्लोज टू 50-60% जी जी, पीपल वर्किंग आर मुस्लिम इन डिफरेंट बिल्कुल सही बात। फील्ड। इनफैक्ट मीडिया में तो बहुत अच्छी रिप्रेजेंटेशन है मुस्लिम्स की। अगर आप इंडियन न्यूज चैनल देखें तो यू फाइंड बहुत सारे मुस्लिम विच आर डूइंग गुड। सो ये धीरे धीरे करके चल जा रहा है। बट जैसा मैंने कहा कि एज पर माय ऑब्जर्वेशन, मुझे लगता है कि उनको बिजनेस ज्यादा पसंद है, दे फील मोर कंफर्टेबल डूइंग देयर ओन बिजनेस, छोटा मोटा जैसा भी है, इसलिए। बट रिप्रेजेंटेशन हर जगह है, दे आर कमिंग अप। अच्छा सर, आखिरी ये सवाल है आपसे, मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप किस तरह समझते हैं कि ये पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन बेहतर हो सकते हैं, और जो दिलों में नफरत है, देखिए अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तानियों के दिलों में तो ये इनको ब्रेन वॉश किया गया है, जैसे आपने बताया, तो इनके दिलों में इंडिया के लिए एक नफरत पैदा की, उस इनके जो एजुकेशन सिस्टम है या इनका करिकुलम है उनके अंदर भी तब्दीलियां की गई जानबूझकर। अगर मैं इंडियन की बात करूं, जैसे हम कोई वीडियो बनाते हैं या देखते हैं तो उसके कमेंट्स में भी अगर आप देखेंगे तो आपको वहां भी थोड़ी सी आपको नेगेटिव रिमार्क्स लोगों के नजर आएंगे जो पाकिस्तानियों के बारे में वो इंडियन भाई हमारे करते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जो इधर अगर 80% लोग हैं जो इंडिया से थोड़ा सा नफरत करते हैं, तो वहां पर 20% लोग ऐसे भी हैं जो पाकिस्तानियों से नफरत करते हैं, तो उसकी क्या रीजन है? यहाँ तो हम कहते हैं कि जी इनका ब्रेन वॉश किया गया या इनको ऐसे किया गया, तो वहां पर जो नफरत है पाकिस्तान के लिए, उसकी वजह क्या है? देखिए, इसके दो कारण हैं। इसका एक कारण तो ये है कि इंडिया में सबको पता है कि जब जब हमने पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन रखने की कोशिश करी है, हर बार पाकिस्तान ने हमें धोखा दिया है। आप कारगिल का वॉर ले लीजिए। देखिए, जब मुशर्रफ 2001 में इंडिया आए थे, उसके बाद पार्लियामेंट अटैक हो गया। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी नवाज शरीफ साहब से मिलने पाकिस्तान गए थे, उसके बाद पठानकोट हो गया। सो हर हिंदुस्तानी ने ये देख रखा है कि जब जब हमने एक अच्छा जेस्चर दिखाया पाकिस्तान की तरफ, हमें पीठ में छुरा घोंपा गया। प्लस इंडिया में इतने सारे टेररिस्ट अटैक हुए हैं 2000 2000 से लेके 2010 के बीच में, कि जी बिल्कुल होते उनके रहे। तार कहीं ना कहीं पाकिस्तान में जाते हैं। जी। तो लोगों के मन में एक सेंटिमेंट है। देखिए, जिसने अपना कोई अपना खोया होगा इन अटैक्स में, तो उसके मन में एक गुस्सा, एक दुख तो रहेगा ही कि भाई, मेरा मेरे फादर जॉब पे जा रहे थे, लेट्स से मुंबई टेररिस्ट अटैक, कि मेरे फादर जॉब से वापस आ रहे थे, उनको किसी ने गोली मार दी बिना मतलब के। अब जब उन उस टेररिस्ट अटैक के या ऐसे टेररिस्ट अटैक के लिंक्स पाकिस्तान से मिलते, तो कहीं ना कहीं वो गुस्सा पब्लिक में रहेगा। बट हाँ, ये है कि सब लोग इंडिया में एटलीस्ट पाकिस्तानी पब्लिक को बुरा नहीं समझते। कुछ एलिमेंट्स हैं पाकिस्तान के जो जिनको बुरा समझा जाता है, बट एवरीवन नोज कि यहाँ पे पाकिस्तानी पब्लिक का ऐसे डायरेक्ट हाथ नहीं है किसी चीज में। आप भी नॉर्मल पब्लिक है, हमारे यहाँ भी नॉर्मल पब्लिक है। सो हमारे यहाँ धीरे 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 करके अब वो चीजें खत्म होती जा रही है कि पाकिस्तान के बारे में नेगेटिविटी धीरे धीरे करके खत्म होती जा रही है। सेकंड, आपने ये कहा कि पाकिस्तान में हम कैसे ये जो कल्चर है हेटरेट का खत्म कर सकते हैं। सर देखिए, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आप अपना सिलेबस रिवाइज करें, और आप सारे रिलीजन, सारे कम्युनिटीज को एक लेवल पे लाएं, और सबके बारे में अच्छा बताएं। देखिए, हर रिलीजन में अच्छी चीजें होती हैं जो कि पढ़ाई जानी चाहिए। तो अगर आप ये पढ़ाना बंद कर दें कि ये हमारा दुश्मन है या वो हमारा दुश्मन है या इसने ये कर दिया, जो कि झूठ है। हम इंडिया ने कभी आप पे अटैक करने का सोचा भी नहीं। स्टार्ट स्टार्टिंग में तो इनफैक्ट ये कहा जाए कि आपके पास ज्यादा अच्छी आर्मी थी, हमारी तो उस टाइम डेवलप ही हो रही थी। सो अगर हम ये नफरतें खत्म करना चाहते हैं, तो आप जी अपने एंड से
इनफैक्ट आज आज के टाइम पे आप ये मान के चले तो इंडिया इंडिया में ये तक डिस्कशन नहीं होता कि पाकिस्तान में माइनॉरिटी की कंडीशन क्या है, क्योंकि देखिए वो आपकी कंट्री है, वो आपका मैटर है, आपको देखना है कि वो कैसे सॉल्व करना है या उसको बेटर कैसे करना है। इंडिया में आपने बहुत सारे वीडियोस देख लिए हैं, आप जानते हैं कि मुस्लिम्स की एक्चुअल में कंडीशन क्या है। दे आर लिविंग हैप्पी, खुश हैं वो, अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपना खा कमा रहे हैं, सब लोग साथ में रह रहे हैं। तो आपके अंदर की जो प्रॉब्लम है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सॉल्व करना। लेकिन जो आपने हेट्रेड फैलाई है या आप हेट्रेड पढ़ते हैं किताबों में, तो आप अपना सिलेबस रिवाइज करिए, लोगों को ये समझाइए कि सब एक समान है, एक बराबर है। तभी आप अगर चाहते हैं कि जो बॉर्डर्स हैं खुले, वो तभी खुलेंगे सर जब ट्रस्ट क्रिएट होगा और लोगों में हेट्रेड नहीं। आई नो, आई आई अंडरस्टैंड कि लोगों में हेट्रेड नहीं। जब एक इंसान आपके केस पे चला जाता है, जब वो फैक्ट्स पढ़ लेता है, तो ऑब्वियसली जो गलत चीजें पढ़ी हुई हैं वो समझ में आता है कि वो क्यों पढ़ाई गई थी या किस रीजन से पढ़ाई गई थी। आपको मैंने बहुत सारे लोग देखे जो कि अब समझदार होते जा रहे हैं, बट इसको स्टिल टाइम लगेगा। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग सही चीजें पढ़ें, सही हिस्ट्री पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि आपका एक्चुअल में कोई एनिमी है ही नहीं। अगर आप चाहें, अगर आज आपके साथ आपके रिलेशन इंडिया के साथ अच्छे होते, तो आज आपके यहाँ, ट्रस्ट मी, आपके यहाँ इवन आपको इंडिया इकोनॉमिक क्राइसिस से भी बाहर निकाल लेता है। इंडिया ने श्रीलंका को क्लोज टू $4 बिलियन की क्रेडिट लाइन दी है आफ्टर देयर इकोनॉमी कोलैप्स। तो क्या इंडिया आपको $4 बिलियन की क्रेडिट लाइन नहीं दे सकता अगर रिलेशन अच्छे होते हैं? बिल्कुल दे सकता है। जब हम नेपाल जब हम नेपाल को बोलते हैं कि बेटी रोटी का रिश्ता है, जब हम श्रीलंका के लिए खड़े हैं, हम बांग्लादेश के लिए खड़े हैं, हम पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं खड़े हो सकते थे? अगर बिल्कुल। रिलेशन अच्छे होते तो पहली बात तो इंडिया आपको इस सिचुएशन में जाने ही नहीं देता। और अगर आप चले भी जाते किसी रीजन से, तो जैसे श्रीलंका की मदद करी है, वैसे ही आपकी भी मदद की। अच्छा सर, मैं कुछ एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूंगा। जैसे ये हम वीडियो बना रहे हैं, तो मैं पब्लिक रिएक्शन जब वीडियो बनाता हूँ, पाकिस्तान के ये फैसलाबाद, ये तीसरा बड़ा शहर है, तो जब लोगों से जाकर इंडिया के हवाले से कोई बात करता हूँ या कोई सॉफ्ट इमेज डेवलप करने की कोशिश करता हूँ, तो लोग मेरी तरफ हैरानी से देखते हैं कि जी, और पूछते हैं कि जी आप किसी एनजीओ के लिए काम कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपका मकसद क्या है ये सवाल करने का, आप इंडिया के एजेंट तो नहीं है कहीं। तो इस तरह के यहाँ पर हम्म, हमें चीजें फेस करनी पड़ती है। आज मुझे बहुत एक दुख हुआ, मैं ये कह रहा हूँ कि एक जो इंडियन जो शहरी हैं, उन्होंने मेरी वीडियो के नीचे कमेंट किए कि ये आईएसआई का एजेंट है और ये जानबूझ के इस तरह की वीडियो हम्म, बना रहा है जहाँ पर पब्लिक प्लेसेस ये दिखा रहा है, और कल को जो आईएसआई को इस तरह का यहाँ पर ऑपरेशन कर सकती है। तो देखिए, मेरा काम है मोहब्बत फैलाना। मैं इधर बात करता हूँ तो इंडिया की लिए बात करता हूँ, जब आपसे बात करता हूँ तो अपने जो पाकिस्तानी भाई हैं उनकी वकालत करता हूँ। तो मेरा मकसद तो यही है कि हम चाहते हैं कि दोनों मुल्क जो है एक दूसरे के साथ वो बेहतर पोजीशन में आ जाए। तो हमारा इसके पीछे कोई मकसद नहीं, ना मैं इंडिया का एजेंट हूँ, ना मैं आईएसआई का एजेंट हूँ। तो मेरा काम है मोहब्बत फैलाना। तो अब आखिर में टाइम हमारा बहुत ज्यादा हो गया, बस छोटा सा पैगाम आपको ही देना चाहें तो हमारे व्यूअर्स को दे दें। जी देखिए, मैं ये चाह रहा हूँ कि मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ये कभी ना समझे कि इंडिया आपका दुश्मन है, ठीक है? अगर इंडिया आपका दुश्मन होता तो सारी जंगें हमने स्टार्ट करनी थी, और हम कहीं ना कहीं कोशिश जरूर करते। तो आप और आपकी जो पब्लिक है, सबसे पहले अपने माइंड से निकाल दे कि इंडिया हमारा दुश्मन है। सेकंड, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी कंट्री पे काम करें, जो भी आपके यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं उनको रेक्टिफाई करें। जो हेटरेड है, जो नफरतें हैं आपके यहाँ पढ़ाई जाती हैं, आप उनको काउंटर करें, उनको सही करें। और कोशिश करें कि आपके इंडिया से ही नहीं, आपके अफगानिस्तान से भी रिलेशन खराब है, आपके ईरान के साथ भी रिलेशन खराब है, जी बिल्कुल। और चाइना के साथ तो आपका मास्टर का रिलेशन है। सो मैं चाहता हूँ जी कि आप इन सब चीजों पे काम करें, आप अपने रीजन में, अपने रिलीजन, अपने नेबर्स के साथ अच्छे से अपने रिलेशंस बढ़ाएं। और हो सकता है कल को अगर रिलेशन अच्छे हो गए, तो इंडिया आपकी डेफिनेटली मदद करेगा। मैं ये नहीं कहता, जब अफगानिस्तान की मदद कर सकते हैं तालिबान की गवर्नमेंट, एक एक्सट्रीम गवर्नमेंट, एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट की होते हुए, जहाँ पे सिविल राइट्स लोगों के पास है ही नहीं, फिर भी इंडिया ने गंदुम, मेडिसिन और सारी चीजों से उसकी हेल्प करी है। तो व्हाई नॉट पाकिस्तान? सो मैं चाहता हूँ कि अगर आप ये सारी चीजों पे काम करें, एक एज अ सोसाइटी, एक माशरे को एक बेहतर बनाए, जहाँ पे लोग समझे कि इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है, ये भी हमारी तरीके के ही लोग हैं, ये भी दाल रोटी चावल ही खाते हैं। ये कुछ इटली इटली में बैठे हुए लोग नहीं है जो हर दिन पिज्जा खा रहे हैं या पास्ता खा रहे हैं। दे आर सेम पीपल।
सो आप ये चीज समझें। और देखिए, आम आम जनता में मोहब्बतें हैं सब। मैं आपसे आपसे मेरी बात हो चुकी है पहले भी। हम एक दूसरे की चीजें समझते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम समझता हूँ। मैं अनफॉर्चुनेटली कुछ कर नहीं सकता एट दिस मोमेंट, बट हाँ, अगर एक बड़े लेवल पे आपकी गवर्नमेंट ये समझे कि आपका कोई एनिमी नहीं है, आप आपके फिलहाल खुद एनिमी बने हुए हैं, तो अगर आप इस चीज को रियलाइज कर लें और एक अच्छे रिलेशंस बनाए, तो आई एम श्योर कि आने वाले टाइम में इंडिया भी आपकी हेल्प करेगा, प्रोवाइडेड कि आप चीजें ठीक कर लें, नफरतें अपनी तरफ से भी कम करें। और हमारे यहाँ से तो देखिए, हमारे यहाँ से ऐसी कोई नफरत नहीं है पाकिस्तान को लेके। मैंने आज आपको बोला, हमारे यहाँ पाकिस्तान डिस्कस नहीं होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब भी डिस्कस होता है, रॉन्ग रीजंस की वजह से डिस्कस होता है। तो अगर आप चाहें अपना एक्ट अच्छा करें, हम भी पाकिस्तान को डिस्कस करें एक अच्छे टॉपिक पे, तो डेफिनेटली ये सारी चीजें बेटर हो सकती हैं और हमारा फ्यूचर रिलेशन भी बेटर हो सकता बहुत शुक्रिया जी अंकुर जी, बहुत ही एंजॉय किया हमने आपके शो को, और बहुत कुछ सीखने का मिला हमें, और बहुत कुछ जानकारी हासिल हुई है। और उम्मीद करता हूँ है। कि हमारे जो देखने वाले हैं वो इससे, अगर पाकिस्तानी कोई हमारे वैसे तो कम ही देखते हैं, अगर कोई देखेगा तो मेरा ख्याल में उससे क्लियर हो जाएगी चीज़ें, कि वो अपने दिल में जो नफरत रखते हैं इंडिया के, उसकी मेन रीज़न उन्हें समझ आ जाएगी कि उन्हें क्यों बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और क्यों ये सारी चीज़ें प्लान करके यहाँ पर की जा रही है। तो इसके साथ ही आपका बहुत धन्यवाद, नवाजिश आपकी। आपसे इजाज़त चाहूँगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आप भी। थैंक यू।